आज की तिथि देवशयनी एकादशी की है और जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है उसके तमाम दुख दूर हो जाते हैं और वो सुख भोगता है। आइए आज हम आपको एकादशी की व्रत कथा सुनाते हैं। कथा सुनने के बाद भगवान ने कहा कि मैं आपको देवशयनी एकादशी का व्रत कहता हूँ। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं और वह सुख भोगता है। बहुत समय पहले सतयुग में धर्मात्मा राजा मानधाता हुए हैं। वे प्रजा की सेवा में दिन रात लगे रहते थे। प्रजा भी उनको बहुत चाहती थी। दुर्भाग्य से उनके राज्य में वर्षा होने के कारण भयंकर सूखा पड़ गया। प्रजा भूखी मरने लगी। यज्ञ, दान, पुण्य आदि शुभ कार्य बंद हो गए। प्रजा बुरी दशा देखकर राजा अपने रथ में सवार होकर कुल गुरु ऋषियों को शरण में जाकर उन्हें प्रणाम किया और निवेदन किया कि मेरे राज्य में भयंकर अकाल पड़ा हुआ है। प्रजा भूख से तड़पकर मरी जा रही है। कोई उपाय बताएं जिससे अकाल नष्ट हो और प्रजा की रक्षा हो सके। ऋषियों ने कहा कि तुम्हारी प्रजा अपने कर्तव्यों को छोड़कर अधर्म में लग गई है। अगर वह पुनः अपने कर्तव्यों में लगे तो यह परेशानी दूर हो सकती है। आपको प्रजा को कर्तव्य पालन की प्रेरणा देनी चाहिए और स्थान स्थान पर तालाब, कुएं, बावड़ी, नहरें आदि बनवानी चाहिए जिससे खेती पैदा हो सके। राजा ने ऋषियों की आज्ञा मानकर स्थान स्थान पर कुएं, तालाब, बावड़ी, नहरें आदि बनवाकर अपना कर्तव्य पालन किया और प्रजा को भी कर्तव्य पालन पर ध्यान दिया जिससे अकाल नष्ट होकर प्रजा को सुख प्राप्त हुआ। इसकी विधि यह है कि एकादशी के दिन भगवान को शयन कराएं और जब चातुर्मास के बाद तुला राशि पर सूर्य आए तब इन्हें जगाएं। मूर्ति को स्नान कराकर साफ आसन पर स्थापित करें। इसके बाद विधि पूर्वक चंदन, धूप, नैवेद्य, पंचामृत तथा पुष्पादि से भगवान की पूजा करें और उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करा कर दान आदि देकर विदा करें।